माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें मियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही क्लॉथ डिजाइनर आती है एंड वो वही पिंक चेरी ब्लॉसम डिजाइन वाला कपड़ा लेके आती है जो कि कूडो ने मियो के लिए सिलेक्ट किया था। एंड वो कपड़ा मियो के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था, बट मियो अभी भी थोड़ा बहुत हेजिडेंट थी क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। जिस पे कूडो कहता है कि तुमने मुझे हेयर बैंड गिफ्ट किया है तो ये तुम एज ए रिटर्न गिफ्ट रख लो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मिस्टर तात्सुई को दिखाया जाता है, यानी कि कोजी के फादर को, जो कि काया को मियो के खिलाफ भड़का रहा था एंड कहता है कि वो सर्वेंट जैसी लड़की मिस्टर कूडो की वाइफ बनने वाली है। एंड फिर वो काया को कूडो का एक पिक्चर भी दिखाता है एंड वो पिक्चर जैसे ही काया देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड वो रियलाइज करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि उस दिन उनके घर आया था। एंड इससे काया काफी ज्यादा जेलस फील करती है। काया को बिलीव ही नहीं होता कि मियो कूडो की वाइफ बनने वाली है एंड उसके लाइफ में अब खुशियां आने वाली है। एंड एट द सेम टाइम मिस्टर तात्सुई काया को और भड़काने लगता है एंड कहता है कि उसके फादर ने काया के बजाय मियो की शादी मिस्टर कूडो के साथ तय कर दी। ये सब सुनते ही काया कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी एंड मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी शादी कूडो के साथ करवाएं एंड वो मेरे रिक्वेस्ट को कभी भी मना नहीं करेंगे। जिस पे मिस्टर तात्सुई अपने मन में सोचने लगता है कि कितनी बेवकूफ लड़की है, इसको कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं इसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि गोडो के लिए एक स्पेशल डिनर रेडी कर रही थी, क्योंकि उसने गोडो को डिनर पर इनवाइट किया था एज गोडो ही हाना को खुद ड्राइव करके लेके आया था एंड खुद ही ड्राइव करके उसे उसके घर तक ड्रॉप करके आया था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि गोडो को अपने साथ डिनर के लिए लेके आ रहा था। एंड गोडो बोल रहा था कि मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मिस मियो के हाथ का खाना खाने के लिए। एंड वो मियो की काफी तारीफ भी करने लगता है, जो सब सुनने के बाद कूडो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है एंड कहता है कि गोडो तुम अपना मुंह बंद रखो। एंड फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली घर पहुंच जाते हैं एंड कूडो गोडो को लात मार के गाड़ी से निकालता है एंड उसे अच्छे से बिहेव करने को कहता है। एंड तभी वहां पे मियो भी आ जाती है एंड मियो वही पिंक ड्रेस पहन के आती है जो कि कूडो ने उसे गिफ्ट किया था। एंड कूडो ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश हो जाता है गोडो एंड वो कंटिन्यूअसली मियो का तारीफ करने लगता है। बट तभी कूडो मियो के सामने आ जाता है एंड कहता है कि तुम इस ड्रेस में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। एंड ये सुनने के बाद तीनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। बट ये सब सीन उन्हीं शिनिगामी का यूज करके काया देख रही थी एंड काया मियो को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। एंड फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोडो मियो के हाथ का बना हुआ खाना खा के काफी ज्यादा खुश था एंड वो कूडो को कहता है कि आपके तो मजे हैं कमांडर, आप तो रोज इतना अच्छा खाना खा पाते हो। एंड फिर मियो गोडो को एक ड्रिंक सर्व करती है एंड फिर वो गोडो को थैंक यू बोलने लगती है, जो देख के गोडो काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो एकदम से मियो का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, तुम कमांडर को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। एंड ये सुनने के बाद कूडो के गले में खाना अटक जाता है एंड वो गोडो से कहता है कि गधे तुम ये सब क्या कह रहे हो। एंड दूसरी तरफ मियो कहते हैं कि सॉरी बट मैंने लॉर्ड कूडो के साथ अपनी पूरी लाइफ सोच ली है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। एंड ये सुनने के बाद गोडो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप इसे इतना सीरियसली मत लो। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी का डिनर हो जाता है एंड गोडो भी अब अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। एंड गेट के बाहर मियो एंड कूडो खड़े हुए थे एंड तब कूडो मियो से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये डिनर प्लान तुम्हारे हिसाब से हुआ, जो सुनने के बाद मियो कहती है कि हाँ बिल्कुल एंड इस सब का क्रेडिट आप ही को जाता है मिस्टर कूडो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें काया को दिखाया जाता है एंड वो अपने फादर से कहती है कि मैं तो मियो से लाख गुना अच्छी हूँ एंड मैं कूडो फैमिली के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ, तो आपने मियो की शादी कूडो फैमिली में क्यों फिक्स करी। जिस पे काया का फादर कहता है कि तुम अपने बहन के बारे में भूल जाओ एंड तुम मुझसे भी इस बारे में कोई भी बात मत करो। एंड ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। काया अपने फादर से अपने इस रिक्वेस्ट पर रिजेक्शन सुनने के बाद एकदम ही शॉक में हो जाती है एंड वो इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाती। फिर काया कोजी के रूम में जाती है एंड वो कोजी से कहती है कि कोजी क्या तुम प्रेफर नहीं करोगे अगर तुम्हारी शादी मेरी बहन मियो से हो जाए।
फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि डिनर टेबल पर ही सो गई थी एंड उसे अपने सपने में कुछ अजीब सा दिखता है। उसे अपने सपने में कई सारे स्पिरिट्स दिखाई देते हैं एंड वो अपने सपने में ही डर के मारे चिल्लाने लगती है। एंड जो कूडो था वो ये सब बाहर से सुन लेता है एंड वो एकदम से आके देखता है कि मियो की हालत काफी ज्यादा खराब है एंड सोचता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है। एंड जैसे ही वो मियो को उठाने जाता है उसे कुछ अजीब सा सुपरनेचुरल एबिलिटी फील होती है जिसपे कूडो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि घर का जो बैरियर है वो भी नहीं टूटा था, तो बाहर से कोई स्पिरिट अंदर भी नहीं आ सकता। एंड कूडो एकदम ही कंफ्यूज हो जाता है एंड तभी मियो अचानक से रोने लगती है एंड वो अपने सपने में ही सॉरी सॉरी बोलने लगती है। एंड तब कूडो मियो को जगाता है एंड मियो कूडो को ऐसे अपने सामने देख के एकदम से शर्मा जाती है। फिर कूडो मियो से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो एंड अगर तुम्हें कभी भी बाहर जाना हो तो तुम अकेले मत जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ मिस्टीरियस लोग दिखते हैं जो कि उसके घर से बाहर आ रहे थे एंड फिर वो कल रात का सीन याद करता है एंड सोचता है कि शायद काया एंड मेरे फादर मियो के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो कूडो के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी एंड फिर वो रेडी हो रही थी ताकि वो ये लंच कूडो को देने के लिए जा सके। एंड तभी वहाँ यूरी आ जाती है एंड वो मियो को उसके ड्रेस से मैचिंग एक पाउच देती है एंड कहती है कि आज आप यही पाउच कैरी करिए क्योंकि ये चीज़ भी कूडो ने ही तुम्हारे लिए बनवाया था। फिर यूरी कहती है कि अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से ही लेट हो गए हैं। एंड फिर मियो भी वो पाउच लेके निकल पड़ती है बट फिर हम देखते हैं कि मियो कूडो का दिया हुआ सेफ्टी एमुलेट अपने रूम में ही भूल जाती है। एंड फिर हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के रूम में जाता है बट वो जैसे ही रूम में एंटर करता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि काया भी वहीं पे बैठी हुई थी। एंड वो कोजी से फिर से बोलती है कि देखो कोजी, अगर तुम मेरे सिस्टर को पसंद करते हो तो तुम उसी से शादी कर लो। बट कोजी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। बट तभी कोजी का फादर बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे बस चुपचाप देखते रहो। जो सुनने के बाद कोजी टेंशन में आ जाता है एंड समझ आता है कि काया एंड उसका फादर मिलके कोई गलत प्लानिंग कर रहे हैं मियो के खिलाफ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो एंड यूरी कूडो के लिए टिफिन लेके कूडो के वर्क प्लेस पहुंच जाते हैं, जो देख के कूडो काफी ज्यादा सरप्राइज था। बट वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अब यहीं पे रेस्ट कर लो। बट मियो बोलती है कि नहीं नहीं, हमें घर पे काफी ज्यादा काम है तो हमें अब जाना होगा। तो कूडो भी मान जाता है बट जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी कूडो मियो से पूछता है कि मियो, तुमने अपने साथ वो एमुलेट रखा है ना? मियो अपना दूसरा वाला बैग दिखा के बोलती है कि हाँ, ये देखो एमुलेट इसी बैग में है। जो सुनने के बाद कूडो भी रिलीव्ड फील करता है एंड वो फिर से अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों घर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं मियो रियलाइज करती है कि ये दूसरा वाला बैग है एंड वो एमुलेट उसके पास नहीं है। लेकिन तब तक कूडो अपने ऑफिस के अंदर जा चुका था एंड तब यूरी भी मियो से माफी मांगती है क्योंकि उसी ने ही मियो को जल्दी जल्दी में दूसरा वाला बैग दे दिया था। एंड फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द घर चले जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तभी वही ब्लैक कार जो कि कोजी के घर के बाहर खड़ी हुई थी मियो के सामने आके रुकती है एंड दो इनविजिबल मैन मियो को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। एंड मियो काफी चिल्ला रही थी एंड यूरी भी गाड़ी का दरवाजा खोलने का ट्राई कर रही थी बट तभी मियो के मुंह पर एक हाथ आता है एंड मियो बेहोश हो जाती है एंड वो गाड़ी मियो को लेके वहां से चली जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से पूछता है कि आखिर वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एंड तभी काया बताती है कि हम लोग मियो की शादी कूडो के साथ नहीं होने देंगे एंड ये कह के वो वहां से चली जाती है। एंड फिर कोजी अपने फादर से आर्ग्यू करने लगता है बट उसका फादर बोलता है कि यही हमारे फैमिली के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये सुनने के बाद कोजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपना सुपर नेचुरल एबिलिटी यूज करके उस रूम के सारे फर्नीचर्स हवा में उड़ाने लगता है एंड वो उनसे ही अपने फादर पर अटैक कर देता है। बट कोजी का फादर उनको अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। फिर कोजी का फादर कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। एंड वो कोजी को एक ही अटैक में जमीन पे गिरा देता है एंड वो कहता है कि जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं हो जाता तुम यहीं पे रहोगे। एंड कोजी का हाथ पैर बांध के उसे वहीं पे रख देता है एंड खुद गाड़ी से कहीं और के लिए निकल जाता है।
एंड उसी तरफ कोजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अभी भी मियो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बट तभी वहाँ पे कोजी का भाई आ जाता है एंड कोजी का हाथ-पैर खोल देता है एंड कहता है कि तुम्हें मियो को बचाना है ना, तो जाओ और इसे बचा लो। अगले सीन में हमें कूडो को दिखाया जाता है एंड यूरी कूडो को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी एंड वो कूडो से माफी मांगती है एंड बोलती है कि वो मियो को बचा नहीं पाई। जो सुनने के बाद कूडो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मियो के पास तो वो एमुलेट था। बट फिर यूरी कूडो को बैग के अदला बदली के बारे में बताती है एंड इस टाइम पे कूडो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मियो के साथ ऐसा कौन कर सकता है। एंड तभी कूडो के ऑफिस के बाहर से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि उसे कूडो से मिलना है। फिर गोडो उसे अंदर लेके आता है एंड ये कोई और नहीं कोजी ही था। एंड वो कूडो से बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला भी वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलता है किसी नए वीडियो में।